नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय। सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। संतो जागत निंदन कीजे, संतो जागत निंदन कीजे। काल न खाय कल्प नहीं व्यापे, काल न खाय कल्प नहीं व्यापे। देह जरा नहीं छीजे, देह जरा नहीं छीजे। उलटी गंगा समुद्र ही सोखे, उल्ट ही गंगा समुद्र ही सोखे। शशि और सूर ही ग्रासे, शशि और सूर ही ग्रासे। नौ ग्रह मारी रोगिया बैठो, नौ ग्रह मारी रोगिया बैठो। जल में बिंब प्रकाशे, जल में बिंब प्रकाशे। बिनु चरण को दहुत सिधावे, बिन चरण को दहुत सिधावे। बिनु लोचन जग सूझे, बिनु लोचन जग सूझे। बिनु लोचन जग सूझे। संशय उलट सिंह को ग्रासे, संशय उलट सिंह को ग्रासे। अचरज कोई बूझे, संशय उलट सिंह को ग्रासे। अचरज कोई बूझे। संशय उलट सिंह को ग्रासे, अचरज कोई बूझे। औंधे घड़ा नहीं जल भरिए, सीधे सो जल भरिया। औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, सीधे सो जल भरिया। जहि कारण नर भिन भिन करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। जहि कारण नर भिन भिन करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। बैठ गुफा में सब जग देखा, बाहर कुछ न सूझे। बैठ गुफा में सब जग देखा, बाहर कुछ न सूझे। उल्टा बाण परिधहि लागे, सुरा होई सो बूझे। उल्टा बाण परिधहि लागे, सुरा होई सो बूझे। गायन कहो कबहू नहीं गावे, अन बोला नित गावे।
गाय न कहे कबहु नहीं गावे, अन बोला नित गावे। नटवट बाजे पेखन फेखे, अनहद हेत बढ़ावे। नटवट बाज पेखनी पेखे, अनहद हेत बढ़ावे। कथनी बदनी निज के जोवे, ई सब कथ कहानी। कथनी बदनी निज के जोवे, ई सब कथ कहानी। धरती उलटी आकाश ही बेधे, ई पुरुषन के बानी। धरती उलटी आकाश ही बेधे, ई पुरुषन के बानी। बिना प्याला अमृत अचवे, नदी नीर भरी राखे। बिना प्याला अमृत अचवे, नदी नीर भरी राखे। कहीं कबीर सो जुग जुग जीवे, जो राम सुधा रस चाखे। कहीं कबीर सो जुग जुग जीवे, जो राम सुधा रस चाखे। हे भाई, राम के जानना और राम के समझना और राम के भजन करना, ये बहुत भाग्यशाली आदमी को मिलता है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी हो तो नहीं, एक जिम्मे कठा। हे भाई, संसार के अंदर जो है, ये जो है पूरब से सूरज जब उदय होता है तो संस्कार कितना हो अंधकार होगा, उसको प्रकाश से जो है रोशनी कर देता है। आज जो अंधकार में नहीं दिखाई देता था, वो सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसा ही जो है संसार के अज्ञानता के अंधकार संसार में फैला है, और यही अंधकार के जो है ज्ञान के प्रकाश जो है संसार के सारे महापुरुष जो है उपदेश दिए, ग्रंथ बनाए, मत मजहब बनाए, वही अंधकार को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ बीमारी ही ये आ गई कि संसार में अगर एक महात्मा जो है अगर आत्मज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करता है, तो उसमें जो है 90 को जो है अंधा गुरु जो है अंधकार को फैलाता है। आज यही मानव जाति के दुर्भाग्य है कि आज इतना दिन से ये अनादि काल से ये जीव जो है अंधकार अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए आ रहा है। आज इसको आज तक ले वो रोशनी ना मिली जो सतगुरु ने जो है आत्मज्ञान रूपी प्रकाश दिया है। संसार के सभी महापुरुष को ये पाखंडी अंधे अज्ञानी उनके विरोध करते रहे, और उनके जो है हर जगह जो है षड्यंत्र रचते रहे, और मौका पा करके उनको मरवा भी देते रहे। दयानंद सरस्वती बहुत ऊंच कोट के बहुत जुझारू जो है धर्म उपदेशक महापुरुष सतगुरु थे। उनको भी जो है उदयपुर के महाराज के यहाँ गए, और उन्होंने जो है उदयपुर के महाराज को देखे कि ये बेश्या के पालकी में हाथ कंधा लगाया है। वो दयानंद सरस्वती जी इतने कह दिए कि जो है शेर के शोभा ना देता है जो कुतिया के संग करे।
इसी पर जो है वो वेश्या जो है कांच जो है पिसवा करके और दूध में मिला करके और जहर के साथ जो है दयानंद सरस्वती जी को दे दिया, दिलवा दिया वो जो खाना देता था। लेकिन जब वो क्रिया जानते थे कि अगर जहर होता तो उल्टी करके वो बच जाते हैं, लेकिन कांच के पिसवा के देने के बाद वो हाथ में फंस गया और वो जो है शरीर के जो है समाधि काल में विश्राम कर गए। इसलिए विचार करने की विषय है कि संसार में इस शैतान से बच के रहनी है। ये लोग जो है ये किसी को ना होते हैं, ये सगा में दगा करने वाले लोग होते हैं। इनको विचार करनी है, समझनी है, इनसे दूर रहनी है, इनसे विवाद भी ना करनी है। संसार के अंदर जो है सेम टू सेम दूसरा महापुरुष बुद्ध भगवान हुए। उन्होंने जब बुद्धत्व को उपदेश को जो है गाया में प्राप्त कर लिए और वो बुद्धिजीवी हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, तो सभी महापुरुष के ये कामना होता है, इच्छा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मानव जाति के सेवा करें, कल्याण करें। अपना कल्याण वो लोग करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमसे ये शरीर जो है परमार्थ में लगा देते हैं और वो अपना जान के परवाह ना करते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही घटना जो है बुद्ध भगवान के संगे भी घटा है। उन्होंने जो है बनारस में और सारनाथ में लास्ट में आए और उन्होंने जो है आत्मज्ञान के उपदेश देना शुरू किए। उनका भी ये विरोध करने लगे बनारस के पंडित और पंडा। ये पाखंडी उनके इतना विरोध किए और इतना उनको परेशान कर दिए कि वो हिंदुस्तान से बाहर चले गए। आज बाहर में आज जो है बाहर के सभी देश जो है बुद्ध धर्म को मानता है, अब बुद्ध धर्म के अनुयायी है। आज उन्हीं का प्रकाश दिखाया हुआ है कि वहाँ दूसरे देश में ये पाखंड नहीं है और ये पाखंडी के धंधा जो है बंद हो जाएगा। इसी डर से जो है ये बुद्ध भगवान के संग किए। लास्ट में जो है वो भी जो है पूरी जीवन भर जो है समाज के सेवा करते हुए लास्ट में जो है एक किसान के घर में विश्राम किए और वहाँ पर जो है उन्होंने रात में ठहरे। तो ये पाखंडियों के षड्यंत्र था कि इनको किसी तरह से जहर दे दो। तो उनको जो रसोइया जो खाना बना के देता था वो बिक गया। अब बिकने के बाद से उसने जहर मिला करके अब बुद्ध भगवान को भी दे दिया। ये सोचने की विषय है कि ये जो है ये महापुरुष जो है वो शैतानों के कल्याण करने के लिए तैयार थे और शैतानों के भी बहुत जो है शैतान को इंसान बना दिए। उनका शैतान के इंसान बनाया हुआ एक आदमी के कहानी सुनाते हैं। उसका नाम था अंगुलिया मार डाकू। वो किसी को सामान छीनता था और उसको जो है उंगली काट लेता था और उसको जान से मारता था और वो बहुत दुख देता था और सब सामान छीनता था। संजोग बस जो है बुद्ध भगवान भी उसी रास्ता से जा रहे थे और अंगुलिया मार डाकू जो है लोग वहाँ के मने किए कि हे प्रभु आप इस रास्ता से मत जाओ, इस रास्ता में शैतान है और वो जो है मलेच्छ है, वो कभी कुछ भी कर देता है और उससे कोई बचता ना है। वो बहुत क्रूर राक्षस है, दानव है, दैत्य है, शैतान है। तो आप मान जाए ना जाए वहाँ। बुद्ध भगवान जो है जो आत्मज्ञानी होता है वो मरना जन्मना के क्रिया को जान जाता है और वो आज़ाद हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है और उसके सामने मृत्यु को कोई अस्तित्व नहीं रहता। वो मृत्यु से नहीं डरता है, वो निर्भय पद होता है, वो सहज समाधि होता है।
वो जीता मुर्दा दोनों एक ही कंडीशन होता है। तो ये सब महापुरुष जो है वो जो है उस सीमा पर पहुंचे हुए थे। जब घड़ा में पानी कम रहता है तब तक छलकता है, और जब घड़ा पूरा भर जाता है तो छलकना बंद हो जाता है। तो संसार के ये सभी महापुरुष आत्मज्ञानी थे और निर्भय पद पाए हुए थे, और ये जो है आत्मा परमात्मा हो गए थे। जीते जी भी दूसरे के लिए जीते थे और मरने के बाद भी दूसरे के हित करते। इसलिए जो है वो शैतानों के कले वो जब अंगुलियां मार डाकू उनसे पूछा कि तुम कौन हो, ठहर जाओ। बुद्ध भगवान ठहर गए, कहे कि हमने तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अब जो है वो कहा कि तुमको हमसे डर ना लगता है, गणास ले रखा था। कहा कि हम डरने वाले आदमी ना है, हम महापुरुष हैं। हम जो है हम लोग डर से ऊपर उठे हुए लोग होते हैं। डर हमारा कुछ नहीं है और ना हमको मौत कुछ बिगाड़ सकती। हम लोग मौत से परे लोग हैं। अब उसके बाद से जो है जब वो कहे कि तुम कब ठहरोगे, तब पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ। कहा कि जो तुम लोग के सामान छीनते हो और लोग के जान मारते हो, उंगली काटते हो, इसके बदला तुमको देना पड़ेगा। आज जो अपना घर में तुम्हारे जितने सदस्य हैं सारे से जाकर के पूछ लो कि हम जो पाप करते हैं तो हमारे जो दौलत लुटा हुआ है उसमें तुम सारे साझेदार होते हो, खाते पीते हो, मौज मस्ती उड़ाते हो। क्या जो पाप हम भोगे, जो इसका पाप होगा उसमें हम शेयर करोगे, बांटोगे, भोगोगे। जा करके उस पेड़ में वो जो है उनको बांध करके तब गया। जा करके पूछा अपने बाप से, महतारी से, लुगाई से, सब परिवार से पूछा। वो सब कहे कि हम तुम्हारे पाप के कमाई में और वो जो है हम उसमें शेयर नहीं होंगे। हम तुम्हारे पाप के कमाई में शेयर ना होंगे, तुम्हारे दुख में हम दुख शेयर नहीं होंगे। अब उसने जो है उसके कुछ अच्छे संस्कार था, उसके दिमाग खुल गया, विचार किया और जाके उनके पैर पर गिर गया। जब बुद्ध भगवान के पैर पर गिर गया तो उन्होंने जो है उठा करके और उसको मंत्र दिए कि अभी तक ले जितने काम करते हो, अब इसके बाद जो पाप के काम करते हो, अब इसके बाद पुण्य के काम करना। और वही वाल्मीकि ऋषि हुए। सोचो समझो विचार करो, वो ब्रह्म ऋषि हुए और वही सीता जो है लोग उसको जन्म दी थी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद के साहेब बंद के साहेब।